नमस्कार। जय श्री राम। भारत माता की जय। हाल ही में रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स मूवी, जिसमें कश्मीर के पुराने इतिहास के बारे में जिक्र किया गया है और एक बड़ा ही मार्मिक चित्रण है इनका। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके निर्देशक को, निर्माताओं को और संपूर्ण कलाकारों को, जिन्होंने अपना प्रतिभाग किया है इसमें और संपूर्ण इतिहास को बताने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी को। इतिहास में हम सभी को कई बार ये आरोप लगे हैं, कई तरीके के आरोप लगते हैं। कुछ एक छोटा सा कहीं पर भी कोई कांड हो जाता है तो हमें असहिष्णु बता दिया जाता है। वहीं हम पूरी दुनिया में अपनी सहिष्णुता के लिए और अपनी अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। 1200 साल की गुलामी हम इसलिए नहीं झेले हैं कि हमारे पास अहिंसा थी, हम इसलिए झेले हैं कि हमारे पास अहिंसा थी और उनके पास हथियार थे। 1200 साल की गुलामी हम इसलिए झेले हैं। हम कितने सहिष्णु हैं, हम कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं, इसका इतिहास में आप इतिहास के किसी भी पटल पर चले जाइए तो हर जगह इस बात का जिक्र आपको मिल जाएगा। मोहम्मद गोरी ने 14 बार आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पर, पुजारी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। इससे बड़ा सहिष्णु और कौन हो सकता है। भाई अमित शर्मा जी ने एक लाइन पढ़ी है कि पाप कभी नहीं करते हैं हम, सदा पाप से डरते हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को हम यूं हंसकर सह जाते हैं और ताकत के बल पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार लगाकर तिलक लगाया ये बोलो, और जे हादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी। 17 बार मोहम्मद गोरी हमने माफ किया था जी। कैसे लोग हैं हम, कौन लोग हैं। आगे की जो पंक्ति मैं बताऊंगा कि उसमें इस तरीके से है कि मैं अगर सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। मैं अगर सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता। मैं अगर सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, आर्यवर्त इस भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। और जिस तरीके से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, वहाँ पर यह है कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। 10-20 हजार लोग नहीं, 7 लाख लोग, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। अरे माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। और आगे की लाइन है कि माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। और वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि काम में कौन सी चीज़ें हमारे आती हैं। हम इस अहंकार में रह गए कि हमने वेद लिख दिए, हमने पुराण लिख दिए। सत्य सनातन धर्म बहुत प्राचीन, इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो न तंत्र काम में आता है, न मंत्र काम में आता है। जो शीश काट ले दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आप लोगों के पास सारी चीज़ें पहुँचेंगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कश्मीर फाइल्स मूवी को देखें और उसके इतिहास को जानने की कोशिश करें और अपनी पीढ़ियों को बताएं, जिससे सतर्क रहें, सजग रहें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।